ओके। आज जो है हम देखने वाले हैं जीसीएस, ग्लासगो कॉमा स्केल के बारे में। जीसीएस जो है हमेशा हमारे मेडिकल में जो भी ढूंढा, जिसने भी ढूंढा, हर एक क्षेत्र में उसने उसको नाम दे डाला और उसी नाम से वो फेमस हो गया। ठीक है, अगर वो कोई डिजीज़ हो या कुछ भी। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन सबसे बड़ा ये है कि जो जीसीएस है, जो ग्लासगो कॉमा स्केल की जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए यूज़ होता है, वो जो है वो ढूंढा किसने था, तो सर ग्राहम टीसडेले और ब्रायन जेन्नेट ने। पर इन्होंने इसका नाम उनके नाम पे से नहीं, पर जिस यूनिवर्सिटी में रह के ये स्केल को ढूंढा उसके नाम पे दे दिया। जैसे कि 1974 में इन्होंने इसकी स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में रह की, इसलिए ग्लासगो यूनिवर्सिटी के नाम पे से ये स्केल का नाम हो गया ग्लासगो कॉमा स्केल। अभी हम जो है इसके ट्रिक के साथ सीखेंगे कि भाई कैसे इसको याद रखना है इजीली, है ना, कभी भी भूल ना जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन स्कोर काउंटिंग वाला आता है। ठीक है, तो देखो क्या दिया है आपको, पहले इसको याद इजीली रखने के ऐसा EVM मशीन है ना, यहाँ पे मशीन नहीं है, याद रखने के लिए। E फॉर द आई रिस्पॉन्स, V फॉर द वर्बल रिस्पॉन्स, M फॉर द मोटर रिस्पॉन्स। अभी आई रिस्पॉन्स में 4 स्कोर, वर्बल में 5 और मोटर में 6 स्कोर, 4, 5 और 6। आई रिस्पॉन्स को कैसे याद करोगे, उसके लिए है ESPN, इस्पान ऐसा करके याद रख सकते हो। E फॉर द आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली, S फॉर द साउंड से, P फॉर द कोई पेन, निडल या ऐसा कुछ चुभाएंगे तो उठेगा, बराबर है, आंखें खोलेगा, और N फॉर द नो रिस्पॉन्स। कितना स्कोर मिलेगा इसको पहले से, 4, 3, 2 और 1। नेक्स्ट है वर्बल रिस्पॉन्स, उसको याद कैसे रखेंगे, तो आवर कंट्री विन। आवर मीन्स ओरिएंटेड, कंट्री मतलब कि कंफ्यूज्ड रहना। W मीन्स कि वर्ड्स इनअप्रोप्रिएटली यूज्ड, क्या बोल रहा है, मतलब कि जो बोलते हैं ना कि सेंटेंस बनाना है ना, इसके बाद ये आएगा वो आएगा, ये उसको पता नहीं है। देन I मतलब इनकॉम्प्रहेंसिबल, बराबर, कोई भी ऐसा साउंड की जो पता ही ना चले, या लाइक वो वॉइस हो ही नहीं, मतलब बोलने वाली वॉइस ना हो, बराबर है। N मतलब कि नो रिस्पॉन्स, इसमें स्कोर कैसे सेट करना है, तो 5 से 5, 4, 3, 2 एंड 1। नेक्स्ट M मोटर रिस्पॉन्स, उसको कैसे याद रखेंगे, तो कांट लिव विदाउट फैन, बराबर। तो कांट मतलब कमांड ऑबिंग करेगा, हम बोलेंगे हाथ ऊंचा करो करेगा, नीचे करो करेगा, पैर ऊंचे नीचे, बराबर, ये सब कुछ वो करेगा, तो 6। लाइव लोकलाइज्ड पेन देने से अगर वो रिस्पॉन्स दे रहा है, हाथ ऊंचा कर रहा है, तो 5। विदाउट मतलब कि विड्रॉज टू पेन, जैसे ही हम पेन देंगे वो विड्रॉ कर लेगा, वहाँ से हटा लेगा, तो 4। F फॉर दी फ्लेक्शन एबनॉर्मली, मतलब कि डिकोटिकेट बोलते हैं। फ्लेक्शन के स्पेलिंग में भी O है, डिकोटिकेट में भी O आता है, और इसमें पोस्चर भी O पोजीशन जैसा बनेगा। ठीक है, फिर E फॉर दी एक्सटेंशन एबनॉर्मली, फ्लेक्शन भी एबनॉर्मल होता है, एक्सटेंशन भी एबनॉर्मल होता है। एक्सटेंशन के स्पेलिंग में E है, बराबर है, तो हम इसको याद रखेंगे डिसेरिब्रेट, इसमें भी बार बार E आता है और इसका पोस्चर E जैसा बनता है। N फॉर दी नो रिस्पॉन्स, बराबर, इसमें स्कोर जाएगा 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी ये पोस्चर देख ले एक बार, ये याद रहेगा आपको। यस, आई के लिए इस्पान, वर्बल के लिए आवर कंट्री विन, एंड मोटर के लिए कांट लिव विदाउट फैन। मिनिमम स्कोर इसका होता है 3, कभी भी इसमें 0 नहीं आता। ठीक है, 1 आ सकता है पर 0 नहीं आता है, याद रखना ये स्केल में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई पेशेंट डेथ हो चुका है तो क्या उसका GCS 0 आएगा, तो नो, उसका GCS जो है वो मिनिमम 3 ही आता है। ठीक है, क्योंकि नो रिस्पॉन्स में भी हम उसको 1 स्कोर तो देते हैं। मैक्सिमम स्कोर इसका 15, मतलब कि पर्सन एकदम नॉर्मल है। ठीक है, दैट इज़ द डिकोटिकेट पोस्चर। उसमें मिड ब्रेन जो है, अपर ब्रेन का मिड पोर्शन जो है वो डैमेज होता है, बराबर, और डिसेरेब्रेट में जो है वो मिडल वाला पोर्शन जो है वो, बराबर, डिकोटिकेट में अपर ब्रेन और डिसेरेब्रेट में मिडल ब्रेन जो है वो डैमेज होता है, तो ये देखने को मिलता है। डिकोटिकेट पोस्चरिंग में देखिए O जैसा उसने बनाया है, फ्लेक्शन किया है एबनॉर्मली, एबडक्शन, फ्लेक्शन किसका, एल्बो का, देखो एक्सटेंशन हो चुका है पैरों का, एंड प्लांटर फ्लेक्शन है।
डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग को देखिए, ई शेप बनाया है, दिखता है, बराबर है। और क्या है इसमें, एक्सटेंशन एबनॉर्मली है ना। हाथों को देख के एडक्शन, फिर उसका जो है वो एल्बो एक्सटेंशन, प्रोनेशन, फ्लेक्शन, लेग एक्सटेंशन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, बराबर। तो ये थोड़ी सी ट्रिक थी आपके लिए। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल रहेगी जब आप इसका रिवीजन करोगे। एटलीस्ट जो है आप इसको सुनते भी रहिए तो भी यूज़फुल है, ठीक है। ओके, थैंक यू।